एनडीए गठबंधन कहां तक पहुंचेगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। जी नमस्कार। जी सर, बताएं उपेंद्र जी। इस बार क्या रहने वाला है? कितनी सीटें इंडिया, कितनी सीटें एनडीए को दे रहे हैं? देखिए पिछले चुनाव में 64 थी जी। एनडीए की। बाकी एक ही थी संगठन में और 15 थी बहुजन समाज पार्टी और सपा अलायंस में। जी। तो इस बार का जो समीकरण अभी दिखाई पड़ रहा है उसमें 50-50 की बात को मान करके चल रहे हैं। जी। इंडिया गठबंधन के में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कांग्रेस। पार्टी के लीडर सारे इलेक्शन के बाद कैंपेन कल 30 मई को खत्म हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन का दावा है कि जी। हम 40 सीटें जीतेंगे। जी। हालांकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो लगातार ये कहा गया कि हम 79 सीट जीत रहे हैं, जी। मगर एक सीट अभी तक हम जा रहे थे तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि क्वेटो भी हम जो है, क्वेटो माने काशी, काशी वाराणसी। माने जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, जिसके लिए ये कहा गया जी। कि अब जो है हम क्वेटो भी जीत रहे हैं। जी। तो हालांकि वो थोड़ा एक अतिशयोक्ति सी बात लग रही थी, मगर कल जब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जो बातें आई हैं उसमें ये आया है कि 50-50 का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 1-1 हुई है। जी। एक या दो सीटों को छोड़ दीजिए, जैसे कि आप एक नगीना को, पश्चिमी यूपी में नगीना को छोड़ दीजिए, हम्म। और पूर्वांचल में आप छोड़ दीजिए घोसी को। हम्म। तो लड़ाई इन दो सीट को छोड़ करके बाकी सारी जगह पे लड़ाई जो है 1-1 हुई है। बाकी दो सीट पे ट्रेंगुलर फाइट हुई है, और उस ट्रेंगुलर तो फाइट में ये घोसी सीट से समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं। जी राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्यों ये इन सीटों पे क्या एक तरफा है, क्या मामला? नहीं, घोसी पे एक्चुअली में बालकृष्ण चौहान भी बसपा ने कैंडिडेट दिया है, जी। और लोनिया लोनिया चौहान बिरादरी के हैं बालकृष्ण चौहान, वो एक्स एमपी भी हैं। तो हम्म। वहाँ लोनिया लोनिया बिरादरी भी ज्यादा है। जी। तो अब वहां पर एक्चुअली में उसको लड़ाई से बाहर आप नहीं मान सकते हैं। हम्म। तो वहाँ ट्रिमुलर फाइट हो रही है, और ये लोनिया वोट ज्यादा काट ले जाएगा। हम्म। और राजभर थोड़ा भी इनसे बिदका हम्म। ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि एक महेंद्र राजभर हैं जी। जिन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया है, और वो लगभग पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ ही थे। ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में लाए, ओम प्रकाश राजभर को वो किया, और उनके साथ थोड़ा मन में खटास पैदा हो गई। जी। तो अब जो है वहां पर यदि राजभर बहुत बटेगा हम्म। तो वहां पर स्थिति दूसरी हो जाएगी। जी। जी। यानी कि तो अभी स्थिति जो है, बीजेपी के लिए एनडीए गठबंधन के लिए स्थिति घोसी और नगीना में ठीक नहीं है, अगर थोड़ा सा भी नहीं जातीय नहीं, समीकरण इधर उधर हुआ। हाँ हाँ जी, और बाकी जगहों पे आप 1-1 फाइट मान रहे हैं, डायरेक्ट। 1-1 फाइट है जी। हम्म। तो इस बार मामला ये है यूपी में कुल मिला के कि 50-50 का मामला है, यानी कि जो बीजेपी 65 से खसक के 40-50 के अंदर में रहने वाली है। जी जी जी। यानी कि अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा दे दें तो क्या कह सकते हैं कि बीजेपी 40 से लेके 60 के बीच में, या 40 से लेके 70 के बीच में रहने वाली है। 40 से 60 कह सकते हैं आप। 40 से 60। और इंडिया गठबंधन, जी। इंडिया गठबंधन 35-40 यही मान लीजिए आप। यानी कि कुल मिला के 20 से 40 के बीच में इंडिया गठबंधन को हम एक मोटा मोटी उदाहरण ले लें। नहीं, मेरे हिसाब से 30 से 40। 30 से 40, यानी जी कि बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है यूपी से। जी जी, बड़ा झटका लगेगा। इसके पीछे जो वजह अभी क्या है? जो अभी जो अभी परिदृश्य दिखाई पड़ा है वो, जी। अभी इसके देखिए उसकी वजह एक साफ नजर आई है जी। कि जो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन ने, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जो इलेक्शन लड़ा, हम्म। और उनके इलेक्शन कैंपेन का जो मेन आधार था हम्म। वो संविधान बचाने का था, बेरोजगारी था, महंगाई था, हम्म। और तीसरा मुद्दा था जो पेपर लीक, हम्म। सरकारी नौकरियां ना दिया जाना। जी। कि हर नौकरी का तो उसको उस लेवल पर ले गए हम्म। कि मेन फोकस हुआ जो अति पिछड़े और दलितों में जो बात गई है, हम्म। उसमें बात यह गया है कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस इशू को
इंडिया गठबंधन के लीडर जो बड़े पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, हम्म। दोनों ने मिलकर के इस इशू को बहुत मजबूती के साथ उठाया जी। और उसका नतीजा है कि वो जमीन पर उतरा है। हम्म। और शायद उसकी ये वजह रही कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को हम्म। उस इशू पर आकर के सफाई देनी पड़ी है। अच्छा। हाँ, और दलित वोट जो मायावती का कैडर का वोट कहा जाता है कि 17% 18% उनका वोट है, हम्म। उस वोट बैंक के अंदर भी ये बात मरमरी गई है हम्म। कि हमारे संविधान को खत्म कर देंगे। हम्म। हम्म। और इसमें इस बात को मजबूती इस बात से मिली कि भारतीय जनता पार्टी के एक दो सिटिंग सांसद हैं और एक दो कैंडिडेट थे जिन्होंने इस बात की बात कही, जैसे मेरठ से कैंडिडेट थे अरुण गोविल, हम्म। जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ बात ये कहा कि 400 सीट इसलिए लाना है कि संविधान में कुछ संशोधन करने हैं, संविधान में बहुत सी चीजों को नई चीजों को जोड़ना है। इसी हम्म। तरह से अयोध्या फैजाबाद से लल्लू सिंह जी सांसद हैं, हम्म। उन्होंने भी अपने एक मीटिंग में कहा कि 400 पार इसलिए कि संविधान में बहुत सी चीजें जोड़नी है, संशोधन करना है, उसके लिए 400 पार सीटें आवश्यक हैं। और हम्म। मैंने भी इसका एक कैलकुलेशन लगाया, हम्म। तो जो यदि ज्वाइंट सत्र भी किया जाए, संशोधन करना होगा कुछ चीजों में, तो हम्म। पार्लियामेंट में 521 सीटें जरूरी होंगी। अच्छा। तो वो जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को दोनों का मिलाया ज्वाइंट सत्र है जो 500 200 243 और 245। 543, हम्म। हाँ 544 जो है, हम्म। 45 जो है और 243, जी। इन दोनों का जो निकाला जाएगा तो 525 सीट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का ये ज्वाइंट सेशन भी बुलाते हैं, तो हम्म। उतनी सीटें मस्ट हैं। हम्म। और वो शायद लोकसभा की जो सीटें हैं 400 के पार जाएंगी और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है दोनों को मिलाएंगे, तब हम्म। वो जाकर के वहां बैठती है। हम्म। हम्म। तो शायद यानी कहीं कि ये भी एक आशंका या मतलब एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का ही नारा दिया। यानी कुल मिला के और एक संविधान का मुद्दा विपक्ष के लिए मजबूती से समाज के मजबूती से बीच में बना गया है। गया है। पीएम मोदी का फेस बीजेपी के लिए कितना वो क्रेडिबल रहा है इस चुनाव में? देखिए, जो कुछ इस चुनाव में जो कुछ रहा है वो पीएम मोदी का ही रहा है, और खास हम्म। तौर से यूपी में योगी जी का रहा है। हम्म। क्योंकि योगी जी का मामला सुरक्षा के लेवल पर, और जो उत्तर प्रदेश में एक माफिया राज जिसको कहा जाता है, सरकार हम्म। बोलती है, तमाम लोग बोलते हैं, तो वो उसमें भी चलता रहता है। और उसको लेकर के बात एक है कि बुलडोजर बाबा जिसकी एक बात धमक गई है, और हम्म। महिलाओं में एक सुरक्षा का इशू भी गया है, तो ऐसा नहीं है, तो ये दोनों इशू गए हैं। हम्म। और मोदी का चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम प्राथमिकता पर है ही। हम्म। एक जो बीच में एक हवा हवाई उड़ रही है राजनीतिक गलियारों में, खबर अमित शाह और सीएम योगी के बीच के टसन का, वो और हवा बन गई जब वो वाराणसी में केशव प्रसाद मौर्य के साथ रोड शो करने पहुंचे। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के रैली में नहीं दिखे। तो ये मुद्दा कहीं एग्जिस्ट करता है क्या इस चुनाव में? देखिए देखिए ये आम पब्लिक में तो ये मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता है, और हम्म। आम पर भी नहीं किया जाता, आम चर्चा में भी नहीं आता है। हम्म। मगर कहीं ना कहीं मरमरिंग इस बात को लेकर जरूर है। हम्म। और उस मरमरिंग को हवा दिया हम्म। केजरीवाल के बयान ने। हम्म। केजरीवाल ने जब जेल से निकल के पहली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया, उसमें हम्म। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी जी जो है वो ये 75 के हो जाएंगे, और वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा वो सरकार बनने के बाद जो है 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। हम्म। ये बात एक वहां से इसने और तूल पकड़ा है। और उसके हम्म। बाद कुछ दिन बाद वो लखनऊ जब पहुंचे, हम्म। तो लखनऊ में आकर के उन्होंने ये बात कही कि हम्म। आप जो है मुख्यमंत्री को हटा देंगे, हम्म। और 2 महीने बाद हटा देंगे। और कहा उसके लिए उन्होंने ये तर्क दिया कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में उनके पक्ष का नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में कोई अभी तक उनके बारे में कोई पक्ष लेने को खड़ा नहीं हुआ। हम्म। और इस बात के बाद राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ा। हम्म। और उसके बाद उसी दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया कि सनातन पर 100 सरकारें कुर्बान करके
100 बार पद कुर्बान करके उनका एक बयान आया। बट हम्म। मगर यहाँ पे ये जो माना गया, राजनीतिक गलियारों में ये माना गया कि ये बयान सिर्फ अकेले तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में उनके पक्ष में एक भी बयान नहीं आया समर्थन में, कि कहीं ऐसा मुद्दा नहीं है, केजरीवाल जो कह रहे हैं वो हम्म। उसका कोई आधार नहीं है। हम्म। तो इस बात से भी मिला। और जैसे कि उपेंद्र जी आप बोल रहे हैं कि गाजीपुर में गए तो केशव मौर्य थे, और हम्म। आप बनारस में थे तो वहाँ केशव मौर्य थे, योगी जी रैली में नहीं दिखे, अमित शाह की। तो जी। ऐसा भी नहीं दिखता है कि कोई, जिस अवसर पर वो रैली कर रहे थे उसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, और हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर रैली में योगी आदित्यनाथ जी। की मौजूदगी रही है। हम्म। तो इसलिए हो सकता है ये पार्टी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि उनको अमित शाह के साथ ना रखना हो, योग प्रधानमंत्री के साथ रखना हो। तो ये भी हो सकता है, मगर इसको बहुत दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि क्या है, ये तो अंदर पार्टी के अंदर की बात है। तो किस जैसे रीजन वाइज थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि पूर्वांचल की सीटें, फिर मध्यांचल में चले जाएं, थोड़ा अवध प्रदेश में चले जाएं, बुंदेलखंड और पश्चिमांचल की सीटें। बीजेपी सबसे ज्यादा, बीजेपी को जोर का झटका किधर से लगने वाला है? क्योंकि मध्यांचल में आपका आएंगे, पश्चिमांचल में तो उन्होंने जयंत चौधरी से गठबंधन करके एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि किसानों का एरिया है बागपत संभल का इलाका। लेकिन पूर्वांचल में झटका इस बार है, पश्चिमांचल में है, बुंदेलखंड में है, या अवध प्रदेश में? किधर मान रहे हैं बीजेपी को, या चारों तरफ से? देखिए, यदि सीटें आधी रह जाएंगी तो झटका चारों तरफ से माना जाएगा ना। हम्म। पश्चिम के पहले चरण से थोड़ा झटका कम था, मगर पहले चरण के बाद झटका ज्यादा है। पहले चरण हम्म। में 50 चला जा रहा है कि 8 सीटों में से 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का डैमेज है। लेकिन उसमें क्या है कि जो पश्चिम से चला तो हम्म। वहाँ ठाकुरों की नाराजगी भी रही, हम्म। और 30 से 35% ठाकुर माने गए कि वो है, और वो ठाकुरों की नाराजगी बढ़ते बढ़ते आकर के प्रतापगढ़ कुंडा पर आके फंस गई। हम्म। और फिर उसका पल्लवी पटेल का बयान जो आया राजा भैया के अनुप्रिया खिलाफ पटेल, आया, अनुप्रिया और उस पटेल। राजा भैया के बयान के खिलाफ जो अनुप्रिया पटेल का जी। बयान जो आया, वो हम्म। राजा भैया के खिलाफ आया कि राजा जो है ये लोकतंत्र में ईवीएम से पैदा होते हैं, माँ की हम्म। कोख से नहीं, और वो बोला। हम्म। तो फिर अब वो राजा भैया उसके मिर्जापुर में जाकर के अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी जाकर के, वो एक अलग विषय है कि गए कि नहीं गए, क्या है उन्होंने किया। मगर जो क्योंकि हम्म। जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें दी थी हम्म। और इन्होंने 2 सीटें दिया। जी। और किसान जिस तरीके से नाराज था, हम्म। दिल्ली में जिस तरह से काम हुआ था, और कृषि बिल को लेकर के, और उस पर सरकार का जो रवैया था, हम्म। उससे किसान बहुत नाराज था। हम्म। और दूसरा ये हुआ कि इस इलेक्शन से जो मुस्लिम समुदाय था उसने भी इंडिया गठबंधन के साथ पूरी भागीदारी निभाई है। हम्म। और बाकी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने जो समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीटें हैं, हम्म। उनमें टिकटों का वितरण जो है बहुत सलीके से किया गया, जातियों का बड़ा ध्यान दिया गया, हम्म। और उन जातियों के फोकस से मतलब उसमें नाराजगी लोगों में कम हुई। जी। तो जो बात अखिलेश यादव पीडीए की कर रहे थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी। वाली बात कर जी। रहे थे, उसको जो है उन्होंने अपने टिकट वितरण में काफी कुछ किया। और हम्म। जो यादव आधार पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, उसमें मात्र 5 टिकट गए हैं जो हम्म। समाजवादी पार्टी के परिवार के ही हैं। हम्म। और उनमें से लोग सांसद बनते रहे हैं, जैसे अक्षय यादव फिरोजाबाद से हैं, और आपके धर्मेंद्र यादव हैं, सांसद रहे हैं, उनको आजमगढ़ से दिया है। हम्म। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़े हैं, डिम्पल यादव खुद सांसद थी तो मैनपुरी से चुनाव लड़ी हैं। हम्म। और एक सीट और जो शिवपाल के लड़के आदित्य को दिया यादव। है, आदित्य यादव को। हम्म। तो वो 5 सीटें यादव में अपने परिवार में गई हैं, इसलिए कोई यादव बिरादरी में भी ये नाराजगी नहीं कि बहुत सारे यादवों को दे दिया। हम्म। या कुशवाहा को दिया है, जौनपुर में कुशवाहा को दिया, मौर्य को दिया, शाक्य को दिया, सैनी को दिया है, राजभर को दिया है। हम्म। और इस तरह से उन्होंने सारे सारे लोगों को किया है। और दलितों में भी उन्होंने टिकटों को जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें दिया है। और कुर्मियों में वर्मा जाति आती है जिसमें लालजी वर्मा को दिया है अम्बेडकर नगर से। इस तरह से हम्म। उन्होंने सीटों का जो बंटवारा किया है, इसको हम्म। भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं ये बात माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे की स्थिति बहुत अच्छी रही है। हम्म। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वहां से चले हैं, तो जो 28 सीटें यूपी की हैं हम्म। मुस्लिम डोमिनेटेड है, हम्म। जिसमें पश्चिम से लेके पूर्वांचल की हैं, जिसमें आप मान सकते हैं बिजनौर की सीट है,
इसमें मुरादाबाद की है, रामपुर की है। सहारनपुर। इसमें आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सी सीटें हैं जहाँ पर हम्म। ये शामली की सीट है, हम्म। जहाँ इस तरह की सीटें आएंगी। तो वो झटका वहां से लगना शुरू हुआ है हम्म। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो ये स्थिति है, पूर्वांचल आते आते तो झटका ज्यादा है। बीजेपी को। हाँ, ठीक है। जो दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।